जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा जो लेटेस्ट आर्टिकल है वो आने वाला है रिलेटेड टू द 27Q। माई फर्स्ट आर्टिकल वॉज रिलेटेड टू द 24Q इन दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सैलरी पेड टू रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। इन बोथ केसेज 24Q was applicable. After that I published my article that was related to the 26Q. 26Q applicable होता है in case of जब हम पे करते हैं अदर देन सैलरी, मीन्स इट इज एप्लीकेबल इन केसेज व्हेन वी आर पेइंग टू रेजिडेंट एनी इनकम विच इज अदर देन सैलरी। मतलब हम रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट करते हैं जो कि अदर देन सैलरी है, उस पर क्या होता है 26Q एप्लीकेबल होता है, बट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि संडे को आने वाला है वो रहेगा रिलेटेड टू द 27Q कि हम जब भी नॉन रेजिडेंट को अदर देन सैलरी की कोई भी पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपका 27Q रिटर्न सबमिट होगा। बट जो 26Q होता है वो 194 IA, IB, IC, 194 M, 194 S, इन 5 सेक्शन में आपका 26Q एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज देर आर स्पेसिफिक फॉर्म्स प्रेस्क्राइब फॉर दीज 5 सेक्शन दैट इज 20 फॉर्म 26QB, 26QC, 26QD, 26QE। अगर आप इन 5 सेक्शन में फॉल करते हो तो आपको ये फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे इंस्टीड ऑफ 26Q। ठीक है, तो 24Q दोनों केस में लगेगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इनको आप सैलरी पे करते हो, बट आपने पार्टनर को सैलरी पे करते हो उसमें 24Q एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल था मेरा 26Q से रिलेटेड, उसमें कवर किया अदर देन सैलरी रेजिडेंट को आप पे करते हो उस पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन 5 सेक्शन के केस में 26Q एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा वो रहेगा 27Q से रिलेटेड। उसमें क्या होता है जो नॉन रेजिडेंट को आप कोई भी पेमेंट करते हो अदर देन सैलरी तो 27Q लगेगा। मेन पॉइंट क्या होता है कि सैलरी पर आप जब TDS काटते हो तो आपको सरचार्ज और सेस भी लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा रेजिडेंट को आप कोई भी पेमेंट करते हो नॉर्मल TDS के रेट से आपको TDS काटना पड़ता है, सरचार्ज और सेस आपको ऐड नहीं करना पड़ता। बट जब आप नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट करते हो और 27Q आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो एज पर IT एक्ट आपको सरचार्ज सेस लगाना मैंडेटरी है कि मान लो 20% नॉन रेजिडेंट का टैक्स करता है 1 लाख पे 20%, तो 20,000 रुपये आप TDS काटोगे। अगर आप कोई भी उसको पेमेंट कर रहे हो वो सरचार्ज के लिमिट से क्रॉस हो जाती है, जब 50 लाख से ऊपर सरचार्ज लगता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, तो 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हो तो आपको सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा। बट रेजिडेंट को कोई प्रोफेशनल फीस टेक्निकल फीस पे कर रहे हो उसमें सरचार्ज कभी भी नहीं लगेगा, चाहे लिमिट क्रॉस भी क्यों ना हो जाए। अब सेस नॉन रेजिडेंट के केस में हमेशा लगेगा कि नॉन रेजिडेंट का आप जब भी TDS काट रहे हो तो आपको सेस हमेशा लगाना पड़ेगा, पर रेजिडेंट में सेस नहीं लगता। तो रेजिडेंट में सिर्फ TDS लगेगा एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, पर नॉन रेजिडेंट का जब भी आप TDS काटते हो तो आपको सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है, और आपको सेस 100% लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट प्लस एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं वो मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।